बरेलवी पावर जो है ना, इसके ऊपर गौर व फ़िक्र शुरू किया गया था मुशर्रफ के दौर में। और उसमें जो पहला एस्पेक्ट था कि देवबंदी फैक्टर को कैसे हमने न्यूट्रलाइज़ करना है या उनके जो है सामने किसको हमने अब आगे लाना है, और देवबंदी जो फैक्टर है दहशतगर्दी की वजह से उनको नीचे लेके जाना है। तो उस वक़्त सूफ़ीज़्म को पहले ये स्टार्ट वहाँ से हुआ कि सूफ़ीज़्म पे काम हुआ। कई लोगों ने, आपको भी पता होगा, बड़े लोगों ने सूफ़ीज़्म के नाम पर पैसे भी बड़े बनाए। उसके बाद ये सलमान तासीर साहब वाला वाक़या हो गया, उनका कत्ल हुआ, तो काम पहले से चल रहा था बरेलवी पे। उसपे आपको अगर याद होगा कि एक सुन्नी तहरीक भी बनी थी, जो कि कराची में बड़ी बाअसर हो गई अचानक से। बड़ी तेज़ी के साथ उसमें मसाजिद पे, कई मदारिस पे झगड़े हुए, कत्ल-ओ-गारत हुई, कब्ज़े हुए। तो वो सुन्नी तहरीक किस मतलब के साथ लड़ रही थी, वो भी आप लोगों को बेहतर पता है। तो उस वक़्त सुन्नी तहरीक के ऊपर काफ़ी काम हुआ और सूफ़ीज़्म पे काम हुआ। देखिए, जैसे देवबंदी फैक्टर है ना, उसका भी 5-6 उनके बनाए हुए हैं इमेज। एक उनका सॉफ्ट इमेज है, उसको आप तबलीगी जमात कह सकते हैं। एक उनका पॉलिटिकल फेस है, उसको आप जमीयत उलमा इस्लाम में देख लें। एक उनका मिलिटेंट फेस है, उसमें आप सिपाही साहबा को ले आएँ, उसमें आप जैश ए मोहम्मद को ले आएँ, उसमें आप हरकतुल मुजाहिदीन को ले आएँ, उसमें आप लश्कर-ए-जंगी को ले आएँ। ये सारे फेसेस ऐसे ही, तकरीबन ऐसे ही एक सॉफ्ट इमेज, वो जो हज़रत हैं, मेरा ख़्याल है बरेलवी, जो जिनका कराची में है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो जो हरी पगड़ियाँ पहनते हैं, जी, जी, वो जी। साहिबान, फिर सुन्नी तहरीक, एक मिलिटेंट केस। लेकिन आप देखें, वो ये काम तो यहाँ से शुरू हुआ और साथ सूफीज़्म भी एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर शुरू हुआ, कव्वालियाँ बननी शुरू हुईं, काफ़ियाँ पे बननी शुरू हुईं, उनकी धुनें बननी शुरू हुईं। ये आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में ये काम होता रहा जब दहशतगर्दी शुरू हुई। उसके बाद हुआ ये है कि जैसे एमक्यूएम ने अचानक वो एक टीम तो बन रही थी, तो बुशरा ज़ैदी बस के नीचे आ गईं, वो पठान की बस थी या कोई पंजाबी ड्राइवर था, और उसके बाद कराची में फिर किसी को होश ना रही। याद होगा कि 250 बंदा 1985 में, उस वक़्त 1985 में। सादा 1985 250 जी। बंदा मर्डर हो गया जी कराची। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही ये 1985 में जी, बिल्कुल ऐसे ही 1985। वो बुशरा ज़ैदी, वो उनकी हलाकत, वो किधर गई सब भूल गया। एमपीएम इमर्ज हुई और उन्होंने उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मुमताज़ कादरी है, उसका उस वक़्त ना तो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का कोई वजूद और ना ही मुमताज़ कादरी का किसी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक। वो सुन्नी तहरीक का कारकुन था। और इससे पहले वो सलमान तासीर से पहले अपने सब इंस्पेक्टर पे, अपने एसआई पे भी बंदूक तान चुका था। ये मैं फॉर रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अच्छा, वो जब वो जेल में गए तो ये जो मौलवी साहबान हैं जिन्होंने मिलकर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान बनाई, तो इन्होंने ओन करना शुरू किया और सुन्नी तहरीक ने डिसओन करना शुरू किया। पीछे हट गए। उन्होंने डिसओन तो नहीं किया, पीछे हट गए। अच्छा, अभी डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा साहबा ने जो बात की कि भई ये सारे इकट्ठे हो जाएँगे, ये ख़ैर बात हर किसी का के लिए ये इंटरेस्ट का पॉइंट ज़रूर है कि ये काम हमने क्यों नहीं कर लिया। ये मुझे उस वक़्त भी याद है कि जब सलमान तासीर का मर्डर हुआ और फिर आपको याद होगा उसके कुछ अरसे ही बाद, कुछ ही दिनों बाद उनका बेटा भी किडनैप हो गया। तो उस वक़्त ये बातें भी सुनने को मिलती थी कि ये काम हमने क्यों नहीं किया। ये अपॉर्च्युनिटी कोई और ग्रैब कर गया। इसलिए ये जो टीएलपी का मामला है कि जी उसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने उनको, ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान देखें जी, ये देवबंदी सेक्टर है। देवबंदी सेक्टर में आप ये नहीं कह सकते कि वो पीरों और फ़कीरों को नहीं मानते। देवबंदी सेक्टर में ये चेंज तब आया जब उसमें वहाबीइज़्म आया थ्रू अल-कायदा, जो टीटीपी पे असरअंदाज हुआ और वहाँ से उन्होंने जो वहाँ से फ़ोर्स तैयार की अल-कायदा के थ्रू, वो फिर मज़ारों पे भी हमले हुए, फिर वो और मामलात भी हुए।
जो बंदी जो फैक्टर जो पहले से जो ट्रेडिशनल फैक्टर है उसमें ये मामला इतने सख्ती के साथ नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत कब्र पे सजदा कब्र पे नहीं सजदा उस पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पीरों फकीरों को वो भी मानने वाले थे। उसमें जो अलकायदा का इंजेक्शन आके लगा उससे मामला खराब हुआ। ये टीटीपी ऐसे कई काम या अलकायदा इससे पहले भी कर चुकी है मौका से फायदा उठाने। देखिए उनका इंटरेस्ट क्या है कि टीएलपी के पास स्ट्रीट पावर है, दे प्रूव्ड इट मैनी टाइम्स, ये पहली दफा नहीं है। जब मुल्क में अफरा तफरी होगी, मुल्क में कमजोरी आएगी, आपकी मेन आर्टरीज बाकी मुल्कों से काटती जाएंगी, तो तब टीटीपी तभी फ्लोरिश होगी। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये इकट्ठे मिलके एक पॉइंट पे कॉमन एजेंडा पे काम कर सकते हैं। एक तो वो वैसे मिलिटेंट जमात है, बिल्कुल वो सॉलिड मिलिटेंट जमात या कोई भी है, उन्होंने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हमले किए हैं, उनकी एक्सेप्टेंस जो है पब्लिक में वो कम है। टीएलपी की अभी वो एक्सपोज नहीं हुई उस तरह से, इसलिए देखें आपको 77 की तहरीक में एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें यह था कि जब नमाज का टाइम होता था ना पीएनए की मूवमेंट में, तो मौलाना मुफ्ती महमूद मौलाना शाह अहमद नूरानी के पीछे नमाज पढ़ लेते थे, लेकिन मौलाना शाह अहमद नूरानी मौलाना मुफ्ती महमूद के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते थे। ये पॉइंट सिर्फ इतना है कि बाकी जो फिरके हैं वो कहते हैं कि ये बड़ा पॉपुलर मामला था, ये हमसे मिस हो गया और ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर गई टीएलपी। और देखिए ये वही मौलवी हैं कि जनरल राहील शरीफ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो वो नेशनल एक्शन प्लान बना और नेक्टा बनी और ये वो, तो उन्होंने स्पीकर बंद कराए। तो मेरे पास मौलवी खादम साहब की वो तकरीरें हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा स्पीकर तो खोलें, हम कोई गलत बात नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं। हम अपनी जिम्मेदारी कैसे नहीं मानेंगे कि इनको ताकत कहाँ कहाँ से कैसे मिली, ये भी तो बातें तय करने की है ना कि हमने किधर किधर से ताकत। देखें इनको इंतखाबी ताकत, इनके पास वोट की पार, हर जगह से 5-5 7-7 हजार वोट कैसे नहीं मिला। देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पंजाब में स्पेशली 90% मदारस और मसाजिद बरेलवी तबका फिक्र के मकतबा फिक्र के जो मौलाना शाह अहमद नूरानी की जमात से एफिलिएटेड, ये इन्हीं 2-3 सालों में तमाम के तमाम मदारस तकरीबन 95 या 90% मदारस को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से एफिलिएट हो गए। जो बाकी बच्चे हैं उसमें सईदी जमात है, हमद काज़मी साहब उसको देखते हैं, या उनके जो बुजुर्गवार थे वो उनके मदारस हैं जो उनके मानने वाले हैं, या दूसरे जो हजरात हैं जो इनको नहीं मानते। बाकी जितने नूरानी ग्रुप के जो मदारस थे वो सब इनको कब्जे कैसे मिले, इन 1-1.5 साल में कैसे हुआ। फिर आप गौर कीजिए कि ये शेड्यूल 4 में पिछले धरने की दफा बहुत सारे लोग आए, वो शेड्यूल 4 से वो तमाम लोग इन्हीं 10-12 माह में 1 साल में वो कैसे दोबारा से निकल गए। अब आपको एक जी। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, सुन्नी तहरीक वॉच अ, लिस्ट में थी जी, नेक्टा की ऑफिशियल वॉच लिस्ट में। मैं सॉरी ये मुकम्मल कर लूं बस। जी, कर लें, कर लें। 3 साल पहले किसी को नहीं पता सुन्नी तहरीक नेक्टा की वो जो लिस्ट थी उससे निकाल दी गई। मुझे हमें अवाम को ये पता चलना चाहिए कि उन्होंने कौन सा अच्छा बिहेवियर दिखाया जिसकी वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ और उन्हें अच्छे बच्चों का जो सनद है वो मिल गई। तो ये चीजें इनफैक्ट सोच